अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब इस किताब को बंद करने से पहले खुद को यह चुनौती दें। क्या? एक पेज पर अपने सबसे बड़े सपने और पूरा करने के 5 छोटे कदम लिखो। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। अगले 7 दिनों में इसमें से एक कदम को रोजाना पूरा करने की कोशिश करो। यानी कि छोटा छोटा स्टेप आपको लेना है कि आप कैसे करेंगे। आप स्टार्ट करने के लिए मतलब स्टार्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं। फिर द एंड हो जाता है और फिर मैंने उसी पॉडकास्ट का यहाँ पे लिंक दे दिया है कि कंटेंट का जो सोर्स है, जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से लिया गया है। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं और इसमें जो भी चीज़ें मैंने लिखा है वो बिल्कुल जेन्युइन है। मैंने अपने मन से कोई भी चीज़ नहीं लिखा है। और अगर एक बार अच्छा काम करेंगे, अच्छी चीज़ें लोगों को देंगे, तो लोग जो है मेरे कंटेंट को, मेरे ई बुक को खरीदेंगे, पढ़ेंगे और उनको मज़ा भी आएगा, उनको फ़ायदा भी होगा, वो ग्रो भी करेंगे। ठीक है, मैं इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ आपको अपने मोबाइल अकाउंट से अकाउंट बना लेना है। ठीक है, और लॉगिन वगैरह कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब बात करते हैं कि हमने जो ई बुक बनाया है उसको कैसे सेल करें। बस सीधा सीधा वो चीज़ें बता दो। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे अकाउंट वगैरह बन जाएगा, आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे केवाईसी करने के लिए आएगा, केवाईसी कर लेंगे। केवाईसी करने के लिए आपको पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और आधार नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करना पड़ेगा ओटीपी के थ्रू, और ये सारी चीज़ें वेरीफाई होने के बाद आपका ये सारी चीज़ें बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ सेल करना है, अब मान लीजिए कि आपको ई बुक सेल करना है, तो आपको क्या करना है, दोस्तों 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको पैसे कमाना है तो आपको ये 3 चीज़ें सीखना पड़ेगा। पहले आपको कुछ बनाना आना चाहिए, दूसरी बात आपको कुछ बेचना आना चाहिए, और किसको बेचेंगे उसके लिए पहले आपको अपना ऑडियंस बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें बहुत लोगों को करना नहीं आता है। तो मैं जो सबसे इजी तरीका हो सकता है, जो सबसे आसान हो सकता है, मैं एक एक करके तीनों चीज़ों को अलग अलग वीडियो में सिखाऊंगा। ओके, और सारे आइडियाज़ भी शेयर करूंगा। तो इसका जो है एक कंप्लीट सीरीज बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि पहले आपको कुछ बनाना आना चाहिए। यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। यानी कि अपना खुद का प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो डिजिटल प्रोडक्ट होगा। कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। लेकिन मेरा जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ नहीं था, मैं जीरो से यहाँ तक पहुँचा, कैसे कैसे मैंने पैसे कमाना शुरू किया, कब से किया, मेरी एजुकेशन, पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी, ताकि आपको पूरा एकदम माइंडसेट जो है ना चेंज हो सके कि ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बाकी दोस्तों मुझे बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, हर एक चीज़ को बता रहा हूँ और जीरो से सिखा रहा हूँ, डिटेल्स में सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें ताकि आप भी मेरे साथ ग्रो हो सके। क्योंकि दोस्तों मेरा मोटिव है, मैं जो कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे देख करके या मुझसे सीख करके कोई और करना चाहता है, मतलब जिसको मेरी कहानी इंस्पायर करती है, या काफ़ी लोग कहते हैं कि सर मुझे भी आपकी तरह बनना है, आपके जैसा ही कुछ काम करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे कि सर आप घर से ही सारा काम करते हैं, अपना जॉब वगैरह छोड़ दिया है और फुल टाइम आप जो है यही सारी चीज़ें करते हैं, तो हम भी ऐसा ही कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर सिखाता हूँ। तो मेरा फील्ड क्या है, मैं क्या करता हूँ, सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो तो अलग चीज़ हो गया। चलिए मुद्दे पर आते हैं और सीखते हैं। सीखेंगे क्या, हम लोग ये सीखेंगे कि जो बड़े बड़े पॉडकास्ट होते हैं, जो 1 घंटे का, 2 घंटे का, और जिसको आपने देखा, लगा आपको ज्ञान है, उसमें पूरा खजाना है। देखिए एक जो बुक होता है, जो एक किताब होती है, उसमें क्या होता है, किसी एक फेमस पर्सन की पूरी जर्नी होती है कि कैसे उन्होंने जो है जीरो से लेकर के इतने अरबों की कंपनी बनाई, ये इतने करोड़ की कंपनी बनाई, कैसे क्या हुआ, उसकी पूरी जर्नी होती है, उसकी पूरी कहानी होती है ना। तो पॉडकास्ट भी उसी का क्या है,
एक अल्टरनेटिव है, उसमें भी पूरी जर्नी होती है कि कैसे किसी ने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट किया, कैसे वो जो है उन्होंने कौन कौन से चैलेंज फेस किए, फिर कैसे उन्होंने जो है चीज़ों को ग्रो किया, कैसे वो पैसे कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, यही सारी चीज़ें होती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उस पॉडकास्ट से कंटेंट निकाल करके ई बुक क्रिएट करेंगे। ठीक है, अपना एक जो है बुक बनाएंगे, उसको डिजाइन करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। अब देखिए, यहाँ तक आपने बातें सुनी तो आपको लगा कि सर आप तो ये बहुत बड़ा मेहनत करने वाला काम बोल रहे हैं। दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा, बस आपको जो है ना अपना थोड़ा सा दिमाग चलाना है, थोड़ा सा आपको बस समय देना है और आपका काम हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि पॉडकास्ट से बुक बन जाएगा। कैसे बनेगा, कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें दोस्तों आज की इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों स्किप करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको देखना होगा वो देखेगा, जिसको नहीं सीखना है, कुछ नहीं करना है, बस शॉर्टकट के पीछे भागना है, वो करते रहे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मैं एकदम बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, पहले तो एक ढंग का पॉडकास्ट सर्च करेंगे, या अगर आपको पॉडकास्ट देखना अच्छा लगता है तो आपको पता ही होगा, आपने उसको अगर देखा है, सुना है, और प्लस आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में होना चाहिए, उस फील्ड में आपको नॉलेज भी होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट का या जिस फील्ड का या जिस नीश का आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं उसमें आपको ऑलरेडी जो है अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जो है अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये जो चीज़ें बता रहे हैं इस पॉडकास्ट में कितना अच्छा नॉलेज है, जेन्युइन है या ऐसे ही दो बंदा बैठ करके अपनी अपनी बातें फेंक रहा है। समझ गए ना? तो चीज़ों को आपको अच्छे से समझने के लिए आपको उस फील्ड में नॉलेज भी होना ज़रूरी है, तभी जा कर के आप इस चीज़ को कर पाओगे, मतलब अच्छा कंटेंट फाइंड आउट कर पाओगे। और जब अच्छा कंटेंट फाइंड आउट करोगे तब जा कर के अच्छे कंटेंट का अच्छा ई बुक बनेगा, तभी जा कर के वो वैल्यूबल ई बुक बनेगा। और वैल्यू जब तक आप नहीं दोगे तब तक लोग आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा। मान लीजिए कि एक बार वो खरीद भी लेता है, लेकिन सेकेंड टाइम वो कभी भी आपके ई बुक या आपके प्रोडक्ट्स नहीं बाय करेंगे। इसलिए हमेशा जेन्युइन रहना है और सही चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ताकि आपका जो है ना ये बिजनेस कंटिन्यू चलता रहे। तो करना क्या है, पहले एक पॉडकास्ट वीडियो सर्च करना है, जिससे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने एक जो है वीडियो ओपन करके रखी है। ठीक है, तो ये वीडियो हमारे पास आ गई। वीडियो आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक न्यू टैब ओपन करेंगे। न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है वेब स्टोर। ठीक है, वेब स्टोर, यहाँ पे गूगल में सर्च कर लेंगे वेब स्टोर और यहाँ पे ये आ जाएगा क्रोम वेब स्टोर। इसको ओपन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सर्च बार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक क्रोम एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। तो हम लोग इस काम को करने के लिए, इजी बनाने के लिए हम लोग एक क्रोम एक्सटेंशन यूज करेंगे जिसका नाम है चैट GPT फॉर यूट्यूब। ठीक है, ये लिखना है और सर्च कर देना है। उसके बाद ये रेड कलर वाला जो क्रोम एक्सटेंशन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको क्या करेंगे, अपने वेब ब्राउज़र में यानी कि गूगल क्रोम में इसको ऐड करा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि हमने इसको ऑलरेडी ऐड करा लिया है। ठीक है, और देन आपको क्या करना है, ये जो आइकन है यहाँ क्लिक करके यहाँ पे आप पिन भी कर सकते हैं। ओके, तो ये एक्सटेंशन आपको ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप जो है इससे टेक्स्ट कंटेंट निकाल सकें। देखिए, ये क्या है, एक वीडियो है और वीडियो से आपको क्या चाहिए, अगर आपको ई बुक बनानी है, या बुक बनानी है, तो वीडियो से टेक्स्ट फॉर्मेट में कंटेंट चाहिए, यानी कि वही सेम चीज़ें आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए, यानी कि लिखित में चाहिए, है ना। तो उसके लिए अब आप पूरी चीज़ों को देखोगे, वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को लिखोगे तो बहुत समय जाएगा।
तो इसलिए आपको क्या करना है, इस तरह से पूरे वीडियो से टेक्स्ट को निकाल लेना है। तो ये कैसे होगा, तो ये हमने ऐड कर दिया तो इससे ये निकल जाएगा। कैसे, देखिए ये जब ऐड हो जाएगा तो जो भी आप वीडियो देखोगे उसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे ये चीज़ें आपको दिख जाएगी, ठीक है, चैट जीपीटी फॉर यूट्यूब, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा। और यहीं पे आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा। पहले तो ये इस तरह से रहेगा और यहाँ पे नीचे लिखा रहेगा ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो छोटा सा एरो दिख रहा है आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ क्लिक करना है और ये पूरा कंटेंट यानी कि जितना बात इन्होंने बोला है वो सारी चीज़ें आपका क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। यानी कि पूरी वीडियो को देख करके वर्ड बाय वर्ड सुन करके उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या पीसी में हम लोग क्या करेंगे, MS वर्ड ओपन करेंगे और यहाँ से एक ब्लैंक पेज लेंगे और यहाँ क्या करेंगे, इसको कंट्रोल भी प्रेस करके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया, मतलब कंटेंट आ गया, जो चीज़ें मुझे वर्ड बाय वर्ड लिखना था वो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये आ गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, पहले मैं पहले पेज पे आ जाता हूँ, कंट्रोल जी प्रेस कीजिए, उसके बाद यहाँ पे गो टू ऑप्शन ओपन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 1 प्रेस करना है और गो टू के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से पहले पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो वीडियो लिंक है हमें क्या करना है, इसको हटा देना है, ठीक है, क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको देखना है कि ये क्या है, यानी कि इस वीडियो में किसकी जर्नी है, क्या है, वो सारी चीज़ें थोड़ा लिखना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, यानी कि एज ए प्रॉम्प्ट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चैट जीपीटी के लिए एक प्रॉम्प्ट लिखना है, इसी में आप लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्ट एज ए ये क्या है कि एक कन्वर्सेशन वीडियो है, ये क्या है, एक कन्वर्सेशन वीडियो है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बुक को ना एक स्टोरी फॉर्मेट में क्रिएट करेंगे, इसको कन्वर्सेशन वाले लैंग्वेज में नहीं रखेंगे, उस तरह का नहीं रखेंगे, इस चीज़ को हम लोग ना एक स्टोरी में कन्वर्ट कर देंगे, पूरी कहानी एक बना देंगे, चैप्टर बाय चैप्टर कहानी की पूरी ई बुक बनाएंगे, ठीक है, ताकि ये जो है ना लगे ना किसी को ये जो है ना पॉडकास्ट से लिया गया कंटेंट है, ऐसा लगना चाहिए कि हम जो है अगर इसको कोई पढ़े तो उसको लगना चाहिए कि मैं कोई कहानी पढ़ रहा हूँ। और कोई कहानी से जितना सीखेगा उतना वो कहीं से नहीं सीख सकता। तो हम लोग क्या करेंगे कि कंटेंट को वायरल कैसे करें, अपने कंटेंट को कैसे वायरल करें, इसको कहानी के माध्यम से लोगों को सिखाएंगे, जो कि कोई नहीं सिखा रहा है। तो इससे क्या होगा कि ऑडियंस को मज़ा आएगा और उसको सीखने को भी मिल जाएगा। तो वो क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट जितने भी बुक आएंगे डाउनलोड करेंगे, मतलब बाय करेंगे, डाउनलोड करेंगे और उसको रीड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो है ना बिजनेस प्लान रहेगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको ये लिखना तो आना चाहिए, पहले ये चीज़ें आपको सीखना तो पड़ेगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि पहले सीखना ज़रूरी होता है, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाएंगे, और जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो सीखना ज़रूरी है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर क्या करना है वो करना सीखो, फिर वो चीज़ें करो, फिर उस चीज़ को मतलब जो है सेल करना सीखो, और उसके बाद किसको बेचोगे उसके लिए आपको अपना एक ऑडियंस बनाना होगा, ठीक है। चाहे आप उस चीज़ के बारे में बार बार जो है सोशल मीडिया पे बात कर रहे हो, चाहे आप फेसबुक यूज कर रहे हो या इंस्टाग्राम या यूट्यूब, तो अपने प्रोडक्ट के बारे में ना लोगों को बताना शुरू करो, उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करो, बार बार लोगों को बताओ कि मैंने ये बुक पढ़ा, इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है। आप एज ए ऑडियंस जो है उस प्रोडक्ट को यूज करो, ठीक है। मतलब आपका ही प्रोडक्ट है, आपने ही लिखा है, लेकिन आप उस प्रोडक्ट को क्या करोगे, एज ए ऑडियंस यूज करोगे। और हो सके तो कुछ ई बुक जो है ना आप फ्री में दो, जब वो एक दो चीज़ पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टाइम से वो क्या करेगा, वो पेमेंट दे करके भी चीज़ों को बाय करेगा, ठीक है।
तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसमें थोड़ा सा समय देंगे तो आप अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। और सिंपल सा तरीका है, अगर प्लेटफॉर्म पैसा दे या ना दे, यूट्यूब पर चैनल मोनेटाइज हो, इंस्टाग्राम से पैसा मिले या ना मिले, फेसबुक पे चीज़ें हो या ना हो, लेकिन अगर आपका ऑडियंस बन जाएगा, अगर आप लोगों को कन्विंस करना सीख जाओगे, अपने प्रोडक्ट को सेल करना सीख जाओगे, तो ये चीज़ें आपका सेल होने लग जाएगा और पैसे आने लग जाएंगे। ठीक है, आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, उसके ऊपर आप डिपेंड नहीं रहोगे। आपका प्रोडक्ट है, आपका सेल होगा और आपको पैसे मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल करना पॉसिबल है, और मैं ये सारी चीज़ें मैं करना बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपको कोई पेड कोर्स में भी नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने कई सारे पेड कोर्स भी किए हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमें एक प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा कि ये क्या है, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ, फिर मैं आगे जो है वीडियो में आता हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ को लिखने में ना थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो मैं थोड़ा सा इसको सोच करके लिखता हूँ, और फिर यहाँ पे आप तो स्क्रीन पे देख ही लेंगे कि मैंने प्रॉम्प्ट क्या दिया है। ठीक है, तो दोस्तों हमने प्रॉम्प्ट लिख लिया है, बहुत समय लगा है, बहुत सारी चीज़ें सोच सोच करके, प्लस इनके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा करके फिर मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखा है। ठीक है, यानी कि हमारा जो किताब रहेगा वो लैंग्वेज क्या रहेगा, वॉइस टोन क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें, उसके बाद मुझे क्या चाहिए और क्या क्या आपको करना है, क्या ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें लिखा है। ये किसके बारे में है, क्या है, वो सारी चीज़ें हमने लिखा है। ठीक है, तो ये हमने लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट लिखा है। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही लिखना होगा। थोड़ा आपको ना उसके बारे में जानकारी लेकर के थोड़ा सा इसको रीड करके, ये क्या है, मतलब आप इसके बारे में किताब लिखने वाले हैं, और आपको ही अगर कंटेंट के बारे में मालूम नहीं है तो ऑडियंस को क्या खाक मालूम होगा। तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर के ये जो है ना एक ओरिजिनल किताब बनेगी। थोड़ा आपको इसमें मेहनत करना ही पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से हमने मेहनत करके ये प्रॉम्प्ट लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर आप इसको पढ़ करके, समझ करके, और फिर इसके हिसाब से आप अपना प्रॉम्प्ट बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहले तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को बताया कि आप हो कौन और आपको क्या करना है। ठीक है, मतलब आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपको किस तरह से एक्ट करना है। ठीक है, उसको उसका काम बताया कि आप क्या हो, एक बुक ऑथर हो और बेस्ट स्टोरी टेलर हो, यानी कि आप जो है ना स्टोरी टेलिंग में एक्सपर्ट हो, है ना। फिर यहाँ पे मैंने दिया है कि ये है क्या, यानी कि पूरा कंटेंट क्या है, तो यहाँ पे पूरा मैंने डिस्क्राइब कर दिया। फिर मेरे लिए क्या लिखना है, मुझे क्या चाहिए वो लिखना है। फिर मैंने बताया कि केयर अबाउट, मतलब इसका ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी, ऐसा करना है, मुझे ऐसा चाहिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में मैंने लिखा है कि लैंग्वेज एंड वॉइस टोन, यानी कि मैंने अपनी भाषा में मैं जिस तरह से चीज़ों को समझता हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, उस तरह से यहाँ पे मैंने चीज़ों को लिखा है। और मुझे क्या चाहिए, क्या लैंग्वेज होना चाहिए, और क्या वॉइस टोन होना चाहिए, और किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से ही आपको ये सारी चीज़ें लिखना है। और उसके बाद आप चाहें तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो मैं फ़ॉन्ट साइज 12 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने पसंद का फ़ॉन्ट हिंद फ़ॉन्ट अप्लाई करके एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कर देंगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं T3 पेज का ये जो है पूरा कंटेंट हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो फाइल पे क्लिक करके सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, और दिस पीसी में जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से पहले तो मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसका कोई नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दे देता हूँ डेमो पॉडकास्ट टू बुक। ठीक है, ये हमने दे दिया कि पॉडकास्ट से हमें बुक बनाना है, उसके लिए ये डेमो पीडीएफ है या डेमो चीज़ें हैं। चलिए, अब इसको मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है, इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें कर लिया। अब मैं फाइल पे क्लिक करके इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई।
अब हमें क्या करना है, यहाँ से ना इस चीज़ को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चैट जीपीटी ओपन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब जो है हमारा काम बहुत कम है, अब हमें जितना मेहनत करना था हमने कर दिया, अब इससे करवाएंगे, फिर बाद में हमारा काम रहेगा डिजाइन करने का, तो वो हम करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करेंगे, देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो हमने चीज़ों को लिखा है ना, अब हमें क्या करना है, इस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देना है, यानी कि इसको दे देना है। ठीक है, तो यहाँ ये ऑप्शन है अटैचमेंट का, आपको यहाँ क्लिक करना है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस फोल्डर में वो फाइल है उस फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से इस फाइल को अपलोड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसे अपलोड कर देंगे और जो प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कि इसके अंदर क्या है और मुझे क्या चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, और आप चाहें तो इसको समराइज टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको समराइज भी करवा सकते हैं और उसी में सारी चीज़ें आ जाएगी। आपको इतना जो है ना, मतलब कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, इतना प्रॉम्प्ट वगैरह नहीं लिखना, इतना मेहनत मतलब ये सारी चीज़ें नहीं करना, आपको शॉर्टकट में चाहिए तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा, थोड़ा ढंग से करूँगा, मेहनत करूँगा, तभी जा कर के मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ। देखिए अब ये देखिए क्या एकदम मस्त जो है ये कहानी लिखना शुरू हो गया है। अब हमें क्या करना है, बस नेक्स्ट चैप्टर लिखते जाना है, एंटर करते जाएंगे, अगला चैप्टर हमें मिलता जाएगा। समझ गए कि नहीं? और यहाँ पे वीडियो में देख लीजिए किससे कितना चैप्टर का जो है हमें मतलब कितने चैप्टर का हमें पूरा ई बुक चाहिए। तो यहाँ पे आपको काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब लगभग जो है ना 15 चैप्टर का जो है आपको पूरा किताब लिखवाना है। ठीक है, ये देखिए एकदम जो है ना पहले शॉर्ट्स में लिख रहा है, छोटा छोटा लिख रहा है, लेकिन आप चाहें तो इसको और डिटेल्स में भी लिखवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बोल देंगे कि इसको आपने सेलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पे ये लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे आप लिख देंगे कि हमें चाहिए 3500 वर्ड में। ठीक है, 3500 words वर्ड्स में चाहिए और एंटर कर देंगे। तो ये क्या करेगा, आपको थोड़ा सा बड़ा लिख करके देगा, थोड़ा सा डिटेल्स में चीज़ों को निकाल करके देगा। ठीक है, तब जा कर के ना थोड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा बुक में वजन आएगा, और थोड़ा फिर यहाँ से कंटेंट को कॉपी करके फिर आपको इसको डिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन एक बार इसको पढ़ के इसमें कुछ एरर होंगे, कुछ मिस्टेक्स होंगे, कुछ और चीज़ें होगी, हो सकता है कि इसको दूसरा प्रॉम्प्ट दे करके थोड़ा सा इसको ना मतलब ऐसा करना होगा जैसे कि लगना चाहिए कि इस किसी आदमी ने लिखा है या आपने लिखा है, कुछ इस तरह से चीज़ों को आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग तरीके का प्रॉम्प्ट देना, अलग अलग तरीके से लोगों को अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझाना वगैरह वगैरह करना पड़ेगा, तब जा कर के जो है चीज़ें अच्छे से होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो लिखा था कि 3500 वर्ड में चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा बड़ा लिख करके दे रहा है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। देखिए अब ये लग रहा है कि हाँ पूरा एक चैप्टर है ना। दोस्तों ये कहानी है प्रतिका लोनिया की, एक आम लड़की जो आज लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है, जिसने सपने देखे, अपनी मेहनत से उन्होंने पूरा किया। उनके सपने की शुरुआत भले ही बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी मेहनत ने उसे इतना बड़ा बना दिया कि आज वो लोगों को दिलों में बस गई है। प्रतिका की ये कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब वो सिर्फ एक शर्मीली कम बोलने वाली बच्ची थी। वो कोलकाता के एक छोटे से, एकदम बिल्कुल सटीक लिखा है, अगर आप पॉडकास्ट को देखोगे तो आप इसको अच्छे से समझ जाओगे कि हाँ बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, बस यही आपको करना है। अब चैप्टर 1 हो गया, अब यहाँ पे लिख देना है चैप्टर CHAPTER चैप्टर 2। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे बस चैप्टर 2। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से आपको पूरे किताब को लिखना है, ठीक है। और इसने यहाँ पे जो स्टार्टिंग में चैप्टर दिए हैं कि इस बुक का इतना चैप्टर हो सकता है, तो आप उतना में भी काम चला सकते हो। जैसे कि 2 चैप्टर इन्होंने लिखे थे, मात्र 2 ही चैप्टर लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखा है, लेकिन हम चाहें तो इसको और डिटेल्स में लिखवा सकते हैं, ठीक है। देखिए इनकी कौन सी वीडियो वायरल हुई थी, क्या हुई थी, एकदम पूरा एकदम वही सारी चीज़ें एकदम लिख रहा है, कहीं पर कोई वो नहीं है। सोशल मीडिया की दुनिया में कदम और पहला वायरल वीडियो, तो उनकी कौन से पहला वीडियो वायरल हुई थी, क्या हुई थी, एकदम पूरा वही सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये है पावर चैट जीपीटी का। अगर आप इसको ढंग से यूज करना सीख जाओगे तो आप सिर्फ एक टूल का यूज करके आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन हाँ, उसमें भी मेहनत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर काम में मेहनत है, आपको करना पड़ेगा। इससे कंटेंट कॉपी पेस्ट तो कर लेंगे, लेकिन आपको अब इतना से तो काम नहीं होगा। आपको थोड़ा ई बुक डिजाइन करना पड़ेगा, कवर पे डिजाइन करना पड़ेगा, चीज़ों को करना पड़ेगा, या किसी से करवाना पड़ेगा, कोई ग्राफिक डिजाइनर है उससे करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। अब आपको चैप्टर 2, चैप्टर 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस नेक्स्ट 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 करते जाएंगे और इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। देखिए ना, बस ऐसे ही कितने भी चैप्टर आप लिखवा सकते हैं, कितने भी लिखवा सकते हो। समझ गए ना, कंटेंट लिखवाना आ गया, सारी चीज़ें आ गया, कैसे क्या करना है वो आ गया, और इसको MS वर्ड में कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे ये तो आपको आता ही होगा। अगर इतना नहीं आता है तो फिर आप कैसे ही क्या कर पाओगे, है ना। तो इस तरह से कंटेंट को आपको लिखवाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि ये जो हमने कंटेंट लिखवाया है या हमारे पास जो कंटेंट है, तो इसको डिजाइन कैसे करेंगे। यानी कि अब हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि इस कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके MS वर्ड से एक ई बुक कैसे बनाएंगे। यानी कि अगले वीडियो में इसको डिजाइन करना सीखेंगे, और फिर उसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा फिर हम लोग इसको सेल करना सीखेंगे, और फिर उसके लिए क्या जो है हम लोग दिमाग लगाएंगे, कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और मैं आपके सामने वीडियो में बेच करके दिखाऊंगा, पैसे कमा करके दिखाऊंगा, ठीक है। एकदम मैं जीरो से ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप जानना चाहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इस बारे में बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।